एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जब अगली सुबह होती है तो वीरोज और जिलीप बेकरी में बैठे हुए होते हैं। वीरोज वीरोज और जिलीप पिछली रात की अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रही होती है। वीरोज सीधे कहती है, जिलीप तुम उस अपार्टमेंट से तुरंत निकल जाना चाहिए। जिलीप पहले मान जाती है लेकिन फिर कहती है, लेकिन जिलीप डरने के बजाय जिज्ञासु हो जाती है। वह कहती है, हम अंधेरे से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता उसके पीछे क्या है। अगर हम उसे समझ ले तो शायद वो डरावना ना लगे। वह उदाहरण देती है, पहले लोग जब बिजली और गरज को सुपरनैचुरल समझते थे, ज्वालामुखी और समुद्री लहरों से भी डरते थे, लेकिन साइंस ने इन सब का कारण समझा दिया। वह मजाक में कहती है, अब तो ज्वालामुखी को शांत करने के लिए किसी को उसमें फेंकना ही पड़ेगा। बीरोज जवाब देती है, मैं तुम्हें ज्वालामुखी में फेंक दूं क्या? वीरोज चाहती है कि जिलित खुद रिस्क न ले। वह कहती है, अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कोई और करे, तुम क्यों? तुम्हें नहीं करना है। फिर जिलित के माइंड में एक आइडिया आता है और वह जिलित एक समझौता करती है। वह कहती है, हम उस अपार्टमेंट के पिछले किराएदार से बात करेंगे, पूछेंगे कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा। अगर वजह डरावनी हुई तो वह तुरंत उस घर को छोड़ देगी। वीरू समझ जाती है कि जिलित बहुत जिद्दी है। आखिर में वह कहती है, ठीक है, डील। जिलित ये पता करने के लिए अपनी लैंडलेडी को मैसेज करती है। वह झूठ बोलती है कि मुझे पिछले किराएदार का कुछ सामान मिला है। लैंडलेडी उसे कहती है कि उसे फेंक दो, लेकिन जिलित कहती है कि उसे बुरा लगेगा। यह सुनकर लैंडलेडी उसे उसका नंबर दे देती है। फिर वह पिछले किराएदार को कॉल करके वही बेकरी में बुला लेती है जो पिछले उस अपार्टमेंट में रहता था। कुछ घंटे बाद जिलित और वीरोज से मिलने वो लड़का बेकरी आता है। जिलित पूछती है जॉर्ज से कि तुमने वो अपार्टमेंट क्यों छोड़ा? जॉर्ज घबराता है। जॉर्ज बहुत झिझकता है। वह कहता है, यह बहुत अजीब है। अगर मैं बताऊंगा तो तुम लोग मुझे पागल समझोगे। वीरोज कहती है, हम तुम्हें जज नहीं करेंगे। जॉर्ज फिर बताने की कोशिश करता है, फिर कहता है, ये बहुत अजीब है मेरे लिए, मैं सच में नहीं बता सकता। यह सुनकर जिलिद और वीरोज का दिमाग खराब होने लगता है। बहुत मिन्नतें करने के बाद, पूरा दिन निकल जाने के बाद जॉर्ज लास्ट में बताने के लिए तैयार होता है। जॉर्ज बताता है कि उसके साथ एक लड़की रहती थी, मिस्टी नाम की। एक दिन मिस्टी ने कहा, हमारा तीसरा रूममेट बहुत क्यूट है, लेकिन असल में उनके घर में कोई तीसरा रूममेट था ही नहीं। यह सुनकर जिलिद और वीरोज एक दूसरे का शक्ल देखने लगते हैं। फिर जिलिद पूछती है कि क्या तुम उस थर्ड हाउसमेट के बारे में? मिस्टी जो बात जॉर्ज को बताई होती है, वह बात वह बात जॉर्ज जिलिद को बताता है और कहता है, उसकी आंखें ग्रीन हैं, उसके बाल सफ़ेद कलर के हैं जिसमें हल्का ग्रीन कलर भी है। जॉर्ज कहता है कि उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा है। ये सब बात उसे मिस्टी बताती थी। जिलिद को शक था। वीरो जिलिद से पूछती है, क्या वो वही लड़का हो सकता है जिसे तुमने देखा है? वीरोज कहती है, मैंने सिर्फ उसकी शैडो देखी है। फिर जॉर्ज उसे आगे बताता है कि एक रात जब जॉर्ज घर लेट से आता है तब वह देखता है कि मिस्टी अंधेरे में सोफे को घूर रही है। जॉर्ज पूछता है, तुम क्या कर रही हो? मिस्टी कहती है, चुप रहो, वह सो रहा है, उसे परेशान मत करो। जॉर्ज पूछता है, कौन सो रहा है? मिस्टी कहती है, वो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह सुनकर जिलिद अजीब से मुस्कान करती है। तब उसे वीरोज देखकर कहती है कि ऐसे स्माइल मत करो, तुम्हारी स्माइल बहुत अजीब है। जॉर्ज यह देखकर डर जाता है। फिर जिलिद कहती है, डोंट वरी, तुम आगे बताओ। फिर जॉर्ज बताता है कि एक दिन मिस्टी जॉर्ज को मैसेज भेजती है, बाय जॉर्ज, मैं अब उसके साथ रहने जा रही हूँ। यह देखकर जॉर्ज बहुत डर जाता है और जब वह घर जाता है तो मिस्टी का कमरा पूरी तरह खाली होता है। वह जॉर्ज
जॉर्ज के जानने से पहले ही मिस्टी वहाँ से चली गई होती है। तब जॉर्ज लैंडलेडी से कॉल करके मिस्टी के बारे में पूछता है। तब लैंडलेडी कहती है, कौन मिस्टी? तुमने अभी तक कोई रूममेट नहीं मिला है? जॉर्ज यह सुनकर चौंक जाता है और जिलिद और वीरोज भी यह सुनकर चौंक जाते हैं। जॉर्ज उसका पता लगाने के लिए उसके क्लास जाता है, लेकिन उसके टीचर्स कहते हैं, हमारे क्लास में मिस्टी नाम की कोई लड़की नहीं है। यह सुनकर जॉर्ज और डर जाता है। फिर वह सोशल मीडिया चेक करता है, लेकिन उसमें मिस्टी का अकाउंट और फोटो सब वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। सब गायब हो चुका होता है। वह उससे मैसेज में बात किया होता है, वो सब डिलीट हो चुका होता है, जैसे मिस्टी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मुझे वो याद थी, उसके अलावा किसी को नहीं। जॉर्ज सोचता है कि शायद वह पागल हो गया और उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन इसी कारण जॉर्ज वह अपार्टमेंट छोड़ देता है। यह सब कुछ सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जॉर्ज देखता है कि जिलिद, जो आमतौर पर हॉरर सुनकर हंसती है, इस बार मुस्कुरा नहीं रही थी। जिलिद जॉर्ज से पूछती है कि सब लोग मिस्टी को भूल गए हैं, लेकिन तुम्हें ही बस वो कैसे याद है? फिर दोनों जॉर्ज को देखते हैं। तब जॉर्ज उसे बताता है कि उसे सभी लोग बस लूज़र समझते थे। एक मिस्टी ही थी जो मुझे ऐसा नहीं सोचती थी और मेरे से अच्छे से बात करती थी, शायद इसलिए वो मुझे याद है। जिलित जॉर्ज की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें उस पर क्रश था ना? तब जॉर्ज शर्माते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तब जिलित कहती है कि मुझे नहीं लगता मिस्टी कोई इमेजिनरी थी, क्योंकि मैं भी उसी लड़के को देख चुकी हूँ जिसके बारे में मिस्ट्री ने बताया है। फिर यह बात सुनकर वी रोज जिलित को गौर से देखने लगती है। जॉर्ज फिर जिलित की तरफ देखते हैं और इस बार जिलित मुस्कुरा रही होती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।